हेलो एवरीवन। सो आज क्या होता है कि मेरा एक दोस्त मुझको फ़ोन करता है, फ़ोन करके बोलता है कि तू बोलता है अपने वीडियो में कि अगर बेस कैपिटल छोटा है, 1 लाख रुपया है, तो उसको कॉन्सेंट्रेट वे में ग्रो करो, उसको ग्रोथ स्टॉक में डालो। लेकिन उसमें तो रिस्क होता है ना कि पैसा खोने का, कंपनी अगर अच्छा ना करे तो उसको तो लॉस होने का चांसेस भी ज़्यादा है। मैं बोलता हूँ हाँ ज़्यादा है। लेकिन फिर वो मुझे दूसरा वॉरेन बफेट का वो कोट सुनाता है कि रूल नंबर 1 नेवर लूज़ योर मनी एंड रूल नंबर 2 ऑलवेज रिमेंबर द रूल नंबर 1। फिर वो डाइवर्सिफिकेशन का वो कोड भी सुनाता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तब मैं उसको समझाता हूँ कि देख दोस्त, वो जो कोट्स है ना, वो अगर तेरा बेस कैपिटल 20 लाख रुपया है तो ये सब कोट्स उसके लिए जस्टिफाइड करता है। अगर तेरा कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपया है, तू सोच, तुझे अगर ग्रोथ स्टॉक में डालना है तो कितना स्टॉक ले पाएगा। अगर तेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया है एंड तेरे पास कपल ऑफ अगर ग्रोथ स्टॉक है, तुझे तो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा में मैं पैसा डालूँ, क्योंकि तेरे पास ऑप्शन नहीं है कैपिटल डिप्लॉय करने का। क्योंकि जो ग्रोथ स्टॉक होगा या तो वो माइक्रो कैप होगा, एसएमई स्टॉक्स होगा, तो उसमें तो कैपिटल का ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट है जो तेरा कैपिटल से फुलफिल नहीं होगा। तो बाई चॉइस तुझे चूज़ करना पड़ेगा कौन सा ग्रोथ स्टॉक में मैं डालूँ। लेकिन अगर तेरा कैपिटल मान ले 20 लाख रुपया है, तो तेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तेरा 20 लाख का कैपिटल है, अगर कोई भी एसएमई स्टॉक या फिर माइक्रो कैप स्टॉक है और उसका लॉट साइज़ में अगर वो ट्रेड होता है, 20 लाख का अगर चल एक लॉट भी तू ले लिया तो 2 लाख चला गया उधर। ऐसा करके अगर 10-12 स्टॉक तुझे मिल रहा है तो तेरे पास वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन जब तेरा कैपिटल ही 1 लाख रुपया है तो एसएमई स्टॉक खरीद नहीं पाएगा। माइक्रो कैप स्टॉक में तुझे क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्टॉक चल गया तभी जाके तेरा पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन अगर नहीं चला तो तुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तुझे पोजीशन को काटना पड़ेगा। वो कंपनी की ग्रोथ के ऊपर उसका कौन कॉल, उसका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसके हिसाब से चलेगा। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि होप में कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने उसको बोला कि अगर मान ले कि तेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, अगर 20% का भी तुझे ग्रोथ मिलता है तो तेरा पैसा कितना 4 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है। और 8 साल में वो 4 गुना हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1 लाख रुपया 4 लाख रुपया हो जाएगा अगर तुझे 20% का ग्रोथ मिला। अगर 4 लाख पे तू अगर इन्फ्लेशन ऐड करेगा तो तेरा रियल वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ 2.5 लाख के करीब। लेकिन उसी जगह पे अगर तूने 20 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया तो तेरा कितना पैसा बन जाएगा, करीब करीब 80 लाख। अगर 80 लाख पे तूने अगर इन्फ्लेशन भी ऐड किया तो तेरा जो रियल कैपिटल जो आएगा वो करीब करीब 50 लाख के करीब आएगा। लेकिन 50 लाख तब भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब तू देखेगा कि 50 लाख तब भी बहुत बड़ा अमाउंट है, कंपैरिजन करेगा अगर 2.5 लाख के ऊपर। जब आपका कैपिटल छोटा है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रोथ चूज़ करना होता है, एंड ग्रोथ जब आप चूज़ करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपका बेस कैपिटल बड़ा है, 20 लाख है, तो आप ऑटोमेटिकली वो डाइवर्सिफाई हो जाता है कि 20 लाख तो आप एक सिंगल स्टॉक में नहीं पुट करोगे। आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, आपको पैसा डालोगे, तो एट द एंड देखोगे आपके पास 10-12 स्टॉक हो गया। 10-12 स्टॉक में कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, उस हिसाब से आपको एडिशन एंड काटना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से देखोगे ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई होके रखा। तो ये मैं उसको समझाया तो वो समझ गया। फिर वो बोला कि जो पेग रेशियो हम निकालते वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ही आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको जस्ट एक कंपनी को देखना है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव से कि उसका पेग कैसा है एंड अभी जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से फेयर है कि सस्ता है कि ओवर वैल्यूड है, तो उसके लिए बहुत आसान ट्रिक है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड ये वीडियो बस उसके लिए ही है। तो एक कंपनी का जो पेग रेशियो है वो निकालने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें चाहिए। एक चीज़ होता है जो कि है कंपनी का पोजीशन सेल्स ग्रोथ, जो कि आपको कॉन कॉल से मिल जाएगा कि फ्यूचर में कंपनी कितने परसेंट से ग्रो करेगा, वो आपको कंपनी के कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स कॉन कॉल में ही मिल जाएगा। दूसरा जो चीज़ है वो करेंट पी क्या है एंड करेंट फिजिकल में उसका सेल्स कितना है। तो उस हिसाब से आपको पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा। मान लीजिए कंपनी में 1 से एंड उसका पी भी 20 का है एंड सेल्स जो है वो मान लीजिए 100 करोड़ का है, एंड कंपनी बोलता है अगले फिजिकल में हम लोग 20% से ग्रोथ करेंगे। हमको निकालना है कि अगले फिजिकल में उसका सेल्स कितना होगा। तो 100%, 100 करोड़ आज का इस फिजिकल का उसका सेल्स है, तो पिछले आने वाला फिजिकल में कितना हो जाएगा, 120 करोड़। एंड 120 करोड़ में उसका पैट कितना बनता है। मान लीजिए पैट अगर उसका 10% है तो 120 करोड़ में उसका 12 करोड़ पैट निकल के आता है। इस 12 करोड़ को करेंट पी जो है, करेंट मार्केट कैप जो है, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए उसका करेंट मार्केट कैप जो है 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड पी। एंड फॉरवर्ड पी जो भी निकला उसको करेंट जो कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस है उससे डिवाइड कर दो, आपका पेग रेशियो निकल जाएगा। एंड जो भी पेग रेशियो आएगा वो अगर 1 से कम हुआ
तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर 1 हुआ तो फेयर है, और 1 से अगर ज़्यादा हुआ तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। इस हिसाब से आप हिसाब लगा लो, एंड बहुत सिंपल है। इस हिसाब से अगर आप निकालोगे तो कंपनी का जो भी एनालिसिस आप करोगे वो तुरंत कर पाओगे। एंड आई होप आपको समझ में आया। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।